नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से राजस्थान का जो जीके का पार्ट है दोस्तों, उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसी को लेके आए हैं आज आपके सामने। जो राजस्थान के दुर्ग है, जितने भी किले हैं दोस्तों, यहाँ दुर्ग और किले एक ही चीज है। जितने दुर्ग, जो बड़े दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है राजस्थान का। अगर जीके का पार्ट की बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो वो एक क्वेश्चन भी अपना गलत ना हो, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों वही यहाँ कवर कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो हम राजस्थान में जो संविदा भर्ती है, उसके लिए ये संविदा आयुष की जो एमओ की भर्ती है दोस्तों, उसके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, केवल वही हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल जो महत्वपूर्ण पार्ट है वहां से क्या क्वेश्चन हो सकता है वही चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है वहां पे, क्योंकि आप हो सकता है ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है दोस्तों, यहाँ आपको हर चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ केवल महत्वपूर्ण चीज की कौन सा दुर्ग कौन सी जिले के अंदर है और उसको क्या कहा जाता है, उसका उपनाम क्या है, कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है, ठीक है। तो राजस्थान के जो राजपूतों के जो नगर और प्रसाद का निर्माण जो पहाड़ियों पे हुआ मुख्यतः, ठीक है। जो पहाड़ियां जितनी भी थी उनके ऊपर इनका निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ शत्रुओं को के विरुद्ध प्राकृतिक जो सुरक्षा के साधन थे वो बन गए। ये एक प्राकृतिक साधन था शत्रु से बचने का, कि पहाड़ी पर कोई शत्रु आसानी से नहीं चढ़ाई कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो पहाड़ियों पर हमेशा अपने जो भी अपने किले थे, गढ़ थे, उनको पहाड़ियों पर बनाया करते थे दोस्तों, ठीक है। अब जो शुक्र नीति थी उसके अनुसार जो दुर्ग थे वो कितनी श्रेणियों में बटे हुए हैं, केवल यहाँ से जो क्वेश्चन इस चैप्टर का है, केवल इतना ही याद रखना है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं। तो वो 9 श्रेणियां हैं, केवल 9 श्रेणियों में बांटा गया। उसमें अब ये याद नहीं करना, मोस्टली ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है कि एरण जो दुर्ग होते हैं वो किस प्रकार के दुर्ग होते हैं। जैसे एरण दुर्ग होते हैं उसमें खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से युक्त जहां पहुंचना कठिन हो, ऐसे दुर्ग होते हैं। यानी जो दुर्ग होगा, कोई भी मान लो ये किला है, ये किला इतना है, इसके चारों तरफ या तो खाई होगी बड़ी इसके चारों तरफ, या फिर कांटे होंगे, कांटों से के भरे हुए पेड़ पौधे ऐसे, ये कठोर पत्थरों से युक्त होगा। तो ऐसों को बोला जाता है एरण दुर्ग, ठीक है। तो जैसे रणथंभौर का जो दुर्ग है वो जमीन पर ही है, और जमीन के ऊपर भी है, तो उसके चारों तरफ खाई मिलेगी, या फिर कांटों से के कांटेदार पेड़ मिलेंगे, या कठोर पत्थरों से युक्त पेड़ मिलेंगे, ठीक है। और एक पारिक दुर्ग होता है, पारिक पारिक, ठीक है। तो इसके चारों ओर के खाई होती है, केवल खाई होती है इसके चारों तरफ। अगर खाई हो तो केवल पारिक दुर्ग बोलेंगे, और एरण दुर्ग बोलेंगे जिसके अंदर खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से युक्त होगा। इस तीनों प्रकार का होगा तो एरण दुर्ग बोला जाएगा, ठीक है। तो यह है लोहागढ़ का जो दुर्ग है, लोहागढ़ जो दुर्ग भरतपुर में है दोस्तों, उसको पारिक दुर्ग बोला जाता है। एक पारिद होता है, पारिद में ईंट पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा होगा, उसके चारों तरफ परकोटा बना होगा, ईंटों पत्थरों से मजबूत बना हुआ, ठीक है। जैसे चित्तौड़गढ़ का है, चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इसी टाइप का होता है। अब वन ओरण का मतलब जिसके चारों ओर वन से ढका हुआ होता है, तो जैसे सिवाना दुर्ग है, ठीक है, सिरोही के अंदर सिवाना दुर्ग, ठीक है। धानवन जो दुर्ग है, जो चारों तरफ से रेत से ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरा होता है, जैसे जैसलमेर दुर्ग है। और जल और उदक, जो जल से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको गागरोन, जैसे गागरोन जो दुर्ग है, ये दुर्ग है दोस्तों, है ना, दुर्ग गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है, वो इस टाइप का है, जल और उदक से रिलेटेड, ठीक है। एक गिरी दुर्ग होता है जो पहाड़ी के ऊपर होता है, ठीक है, जल संचय की प्रबंध होता है वहां पे। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसको गिरी दुर्ग बोला जाता है। और सैन्य दुर्ग होता है जिसकी रचना चतुर्वीरों से होने से अभेद हो, है ना भाई, चारों तरफ वीर व्यक्तियों की, जैसे यानी वीर योद्धा रहते हो जिसके चारों तरफ, सैन्य दुर्ग, ठीक है। और एक सहाय दुर्ग होता है, सदा साथ देने वाला बंधुजन जिसमें हो, जिसके अंदर साथ में कोई बंधुजन, ऐसा व्यक्ति साथ रहे जो सहायता करता हो सदा हमेशा, तो ऐसा सहाय दुर्ग होता है। तो ये अलग अलग टाइप के 9 प्रकार के दुर्ग बताए दोस्तों। इनके बारे में अपने को याद तो नहीं करना, पर कुछ बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें इनका टाइप पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के दुर्ग होते हैं, या फिर ये रणथंभौर दुर्ग किस टाइप का दुर्ग है। जैसे एरण दुर्ग है, भरतपुर का जो लोहागढ़ है वो पारिक दुर्ग है, एक पारिद होता है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो पारिद दुर्ग है, ऐसे वन और ओरण का टाइप है सिवाना दुर्ग, ऐसे, ठीक है। और धानों जो ऊंचे रेत और टीले होते हैं, जैसे जैसलमेर के किले के चारों तरफ है, ऐसे, ठीक है। यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ को जो राज्य का सबसे प्राचीन और प्रमुख किलों में से एक है। मौर्यकालीन जो दुर्ग है उसमें राज्य का प्रथम और प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है इसको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अब कहाँ, चित्तौड़ में है, ठीक है, ये याद रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये तो मोस्टली याद ही रह जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो नाम होता है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग अलग आएगा, ठीक है, वो अभी देखेंगे आगे। अरावली पर्वत श्रृंखला के मेसा का जो मेसा पठार होता है उसके ऊपर स्थित है, इसको याद नहीं करना है। 100 मीटर 180 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत दुर्ग है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग होता है, ठीक है। क्षेत्रफल और आकार की दृष्टि से सबसे, अगर पूछे
कि यहाँ आकार और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विशालकाय दुर्ग कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसकी तुलना जो पुरातत्व ब्रिटिश जो सर ह्यूज केसर थे उन्होंने भीमकाय जहाज के जैसे किए। भाई जहाज के जैसे है ये बना हुआ, जैसे जहाज होता है ना, एक बड़ा सा जहाज ऐसे बना होता है, ऐसे जहाज, बड़ा सा जहाज ऐसे, तो उसकी तरह ये दिखाई देता है ना। छत पर चल रहा हो जैसे भीम का जहाज पर कोई है। इसमें उन्होंने लिखा चित्तौड़गढ़ के इस सुनसान किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी भीम का जहाज की छत पर चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो शुक्र नीति में वर्णित दुर्गों के अधिकांश प्रकार के अंतर्गत रखा जाए। जैसे गिरी दुर्ग भी है इसका टाइप, सैन्य दुर्ग भी है, सहाय दुर्ग भी है। ठीक है, ये सभी टाइप के दुर्ग है इसमें, यानी सभी प्रकार की चीजें हैं इसमें। इनमें विशेषता पाई जाती है गिरिदुर्ग की, सैन्य दुर्ग की और सहाय दुर्ग के टाइप की विशेषता है इसमें। ठीक है, और ये भी इसका इतिहास है दोस्तों, इसमें बहुत सारा आपको किंवदंतियां हैं इसके बारे में कि कैसे क्या ये बना है, उसके बारे में काफी चीजें आपको ये पढ़ लेंगे, आपके सामने है। इसमें महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है यहाँ पे, तो आपको बस केवल मैं पढ़ने के लिए मैंने ये आपके सामने स्लाइड लेके आया हूँ, तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। मैं आप रोक सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा कि 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ाई हुई, तो यहाँ प्रथम शाखा हुआ था। तो ये भी याद नहीं रखना आपको कि प्रथम शाखा कब हुआ इसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय उसने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम इसको सौंप दिया था, और खिजर खां के नाम पर इसका नाम भी रखा था उसने ना। तो प्रथम जो शाखा हुआ था वो रतन सिंह के समय में हुआ था। ठीक है, और इसका सेनानायक था वो गोराव बदल था, वो शहीद हो गए थे। बप्पा रावल के वंशज जो राजा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत, जो मालदेव था उस जो इस कहाँ का राजा है ना, राजा हमीर ने पुनः मालदेव से इसको हस्तगत यानी दोबारा लिया था। 1538 में चित्तौड़गढ़ शासक विक्रमादित्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने फिर आक्रमण किया, और इस समय पे मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। ठीक है, और तीसरा शाखा अकबर के समय चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ठीक है, ये तीन शाखे होते हैं, शाखे यानी कि वहां पर कोई युद्ध जब आक्रमण करता है तो उसको शाखा बोला जाता है। ठीक है, अब ये जयमल और राठौड़ था और पत्ता सिसोदिया था यहाँ पे, ये दोनों फिर शहीद हो गए थे इसमें। तीन शाखों के बाद महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर फिर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की राजधानी तो चित्तौड़ से हटाकर फिर उदयपुर नाम इसका रखा है, उदयपुर को रखा था यहाँ पे। तो ये पूछ सकते हैं कि किस समय में, तो 1567 के अराउंड उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटा करके उदयपुर रखा था। तो ये पूछ सकता है कोई, किसने रखा था चित्तौड़ से राजधानी उदयपुर को, तो उदय सिंह ने, बस इतना सा। अब इसके अंदर ये काफी चीजें और भी है, तरह तरह के इसमें पोल वोल पाए जाते हैं, तो उनका थोड़ा वर्णन है यहाँ पे, इसको भी केवल पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा याद करने का कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें से भी याद करने की चीजें नहीं है, केवल पढ़ना है कि क्या क्या हुआ था उस समय में। ठीक है, अभी कीर्ति स्तंभ जरूर पूछा जा सकता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसको विजय स्तंभ भी बोला जाता है। अभी क्यों बना था, तो महाराणा कुंभा थे, उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की को युद्ध में प्रथम बार परास्त किया था, उसकी याद में विष्णु के निर्मित यह कीर्ति स्तंभ बनवाया था, भगवान इष्ट देव जो विष्णु थे उनके याद में। ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ। यह दुर्ग 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा है। इस स्तंभ के चारों हिंदू देवताओं की मूर्ति, इसे बाहर इस कीर्ति स्तंभ को क्या क्या बोला जाए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है यहाँ पे पार्ट में, ये जो ग्रीन कलर का है। भारतीय इतिहास में मूर्ति कला का विश्वकोश बोला जाता है या अजायब घर बोला जाता है। भाई यहाँ हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियां है ना अंकित, इसलिए है ना अजायब घर भी कहा जाता है, नहीं मूर्ति कला का विश्वकोश और अजायब घर। विजय स्तंभ को, विजय स्तंभ के जो शिल्पकार थे वो जेता, नापा, पोमा और पुंजा थे, इनको माना जाता है। तो ये कीर्ति स्तंभ कहाँ है और क्यों बना था, और बस ये भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है या भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर किसे कहा जाता है, बस ये कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। इतना सा याद रखने की, इसमें इतने जो इतने पेजेस हैं उनमें से याद केवल इतना ही रखना है। अब एक जैन कीर्ति स्तंभ था, ये जैन कीर्ति स्तंभ भी एक जो जैन संप्रदाय के जो कोई महाजन थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी कुछ ज्यादा याद नहीं करना, इसको केवल एक बार सरसरी नजर से पढ़ना है कि कैसे क्या किस वजह से ये बना था। ठीक है, तो यहाँ से भी याद करने का कुछ भी नहीं, आपको केवल पढ़ना है दोस्तों, रोक के आपको ना। 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बगेरवाल से महाजन जो थे उनके पुत्र ने जीजा ने करवाया था इसका। ठीक है, यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, समदेश्वर मंदिर है, यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना आप। इसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में अजय मेरू दुर्ग। अब अजय मेरू दुर्ग है वो तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, भीटली की पहाड़ी पर। ठीक है, तो अजय मेरू दुर्ग कहाँ है, अजमेर में। तारागढ़ के नाम अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तारागढ़ के नाम से पूछा जाएगा। तारागढ़ भी 2 जगह है, तो यहाँ अपन को कौन सा पूछ रहा है थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो इसको गुड़ को गढ़ भीटली दुर्ग भी नाम से जाना जाता है,
यहाँ गिरी श्रेणी में, गिरी के यानी पहाड़ पर बना हुआ, इसे गिरी श्रेणी में होता है। यह दुर्ग पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर नगर के संस्थापक चौहान नरेश अजय राज ने करवाया था। ये ध्यान रखना कि किसने अजय मेरू का अजय राज ने करवाया था। मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा के पृथ्वीराज उड़ाना पृथ्वीराज ने अपनी वीरांगना, अपनी जो वीरांगना थी इनकी पत्नी, जो पत्नी थी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। जो इनकी वीरांगना पत्नी थी उनके नाम पर। रूठी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, इनकी जो रानी थी है ना, राव मालदेव की पत्नी, आजीवन इसी दुर्ग में, हाँ, रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध राव मालदेव थे उनकी पत्नी थी, वो इसी दुर्ग में आजीवन रही थी। ठीक है। तारागढ़ जो दुर्ग है की अभेयता के कारण बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, अब ये पूछ रहे कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, ये ना, ये थोड़ा सा पढ़ लेना दोस्तों ना, तारागढ़ जो दुर्ग है उसको कहा जाता है। पढ़ने वाली चीज केवल ये इतना है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, और कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं तारागढ़ पहले भी आपको चर्चा की, मैंने एक तो अजमेर वाले की चर्चा की है, अजमेर ये अजमेरू दुर्ग तारागढ़, एक ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर भी है। मैंने बताया था आपको कि दो दुर्ग हैं ऐसे तारागढ़ के नाम से। अब ये दुर्ग, ये वाला जो बूंदी वाला दुर्ग वो देव सिंह हाड़ा ने बनवाया था, बरसिंह हाड़ा ने। तारे की जैसी आकृति के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। इसमें एक दुर्ग है, इसमें गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है इस दुर्ग में। ठीक है, गर्भ गुंजन दो है ना, भीम, इसको याद नहीं रखना है। रानी जी की बावड़ी भी है यहाँ पे इस दुर्ग में। रंग विलास एक चित्रशाला है इस दुर्ग में, रंग विलास चित्रशाला निर्माण उमेश सिंह हाड़ा ने करवाया। इतिहासकार किपलिंग जो था उन्होंने किले का निर्माण भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा किया गया, ऐसा कुछ कहा है। इसका निर्माण भाई भूत प्रेतों के द्वारा और आत्माओं के द्वारा किया गया है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी की जो भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध है। ये भित्ति चित्रण में, भित्ति चित्र होते दीवारों पे जो छापे जैसे बनाए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है। दीवारों के ऊपर छापे छापते थे पहले, पहले हुआ करता था, भित्ति चित्रण चलता था, अब तो नहीं चलता इनको। ठीक है। एक रणथंभौर दुर्ग है, वो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो सवाई माधोपुर के निकट जो रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की मिश्र आकृति 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरन दुर्ग है। एरन टाइप का दुर्ग है, एरन, अपने पहले चर्चा कर ली थी, एरन दुर्ग है ना, एरन दुर्ग। ठीक है। यह किला यदि एक ऊंचे शिखर पर स्थित है तथापि समीप जाने पर ही दिखाई देता है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी किलेबंदी काफी सुदृढ़ है। अबुल फजल, जो अबुल फजल था, इसने क्या कहा था, इसे बख्तरबंद किला कहा। इस किले का निर्माण कब हुआ, कहा नहीं जा सकता कब हुआ, लेकिन मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी चौहान शासकों ने कराया था। हमीरदेव चौहान की आन बान का प्रतीक रणथंभौर जो दुर्ग है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमीर विश्वासघात के परिणाम से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी रंगा देवी थी, उन्होंने जौहर, एकमात्र जल जौहर था, जल के अंदर डूब करके वो खत्म हो गई थी, तो जल जौहर बोला जाता है इसको, जल के अंदर समाधि लेना। जल जौहर राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ना है कि ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और इसको बख्तरबंद किला कहा जाता है। बस इतना सा, ये जो पढ़ने पढ़ा था ये पहले बड़ा। ठीक है। रणथंभौर किले में बने हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, ये बादल महल, 56 एक 32 खंभों की छतरी, ये 32 खंभों की छतरी पहले बड़े एग्जाम से पूछा जाता था। एक जैन मंदिर और त्रिगणेश मंदिर है यहाँ पे। रणथंभौर दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों की कलाकृति है, जिसका निर्माण हमीर देव चौहान ने कराया था, और पुत्र जो पिता थे जत्र सिंह ने 32 वर्षों के शासन के प्रतीक रूप में करवाया था, जो हमें इनके पिताजी थे। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ये भी याद रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है। राठौड़ के शौर्य के साक्षी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 1459 के अंदर। अब ये कब बना ये भी पूछा जा सकता है, केवल क्वेश्चन ये दुर्ग कब बना, 1459 के अंदर इसकी नींव रखी गई मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मोर जैसी आकृति का यह मयूर ध्वज भी कहा जाता है, मयूर ध्वज या मयूर ध्वज गढ़। ठीक है। एक इसके अंदर दर्शनीय स्थल है, चामुंडा देवी माता का मंदिर, एक चोखोलाव एक महल है, जोधा ने बनाया, एक फूल महल है, फतेह महल है, मोती महल है, भूरे खां की मजार है, मान सिंह पुस्तक पुरस्कार है, दौलत खां के आंगन में महाराज तक से, ये सब है। तो ये याद करने की चीज नहीं, केवल इतना याद रखना है कि इसको क्या क्या कहा जाता है कि मयूर ध्वज चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है और मेहरानगढ़ जो है जोधपुर में स्थित है। बस इतना था। और कब बना था, 1 मई 1459 के अंदर। अब एक सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ दुर्ग है, उसको जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है। इसको उत्तर भड़ किवाड़ भी बोला जाता है। थोड़ा सा इतना सा देखना नहीं कि उत्तर भड़ किवाड़ किसे कहते हैं। यह दुर्ग धानवन और गिरी श्रेणी में आता है। यह दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर, गोरान पहाड़ी पर स्थित है। इस अन्य नाम इसका गोरानगढ़ जेसणागढ़, ऐसे गोरानगढ़ जेसणागढ़। इसकी स्थापना जो है राव जेसल भाटी ने 1445 या 95 में से कुछ रहे दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, तो अपन देख लेना, तो बस याद रखने की जरूरत नहीं है। इस दुर्ग का निर्माण चूने का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ, पहले चूने का प्रयोग हुआ था, यहाँ चूने का प्रयोग नहीं हुआ। पीले पत्थरों से निर्मित होने का श्रवणगिरी,
अब ये थोड़ा ये ज्यादा स्वर्णगिरी जो है वो किसको कहा जाता है, किस किले को, ये जैसलमेर में स्थित है स्वर्णगिरी के नाम से, ठीक है। ये अपन ने पहले भी चर्चा की, 99 इसमें बुर्ज है, इसी के लिए अपन ने इसलिए पढ़ाई की क्योंकि ये पढ़ रहा था मैं, क्योंकि स्वर्णगिरी के नाम से पूछा जाता है कई बार। श्रवणगिरी और सुवर्णगिरी ये दो नाम अलग अलग आते हैं, एक तो श्रवणगिरी एक सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी एक ये भी अलग आता है और एक और आता है ना, ये अलग अलग है, तो इनका थोड़ा याद रखना कि भाई ये कहाँ है और ये कहाँ है, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके बाद में सबसे बड़ा फोर्ट है ये भी जैसलमेर दुर्ग, है ना। और इसके बारे में ज्यादा, पहला शाखा कब हुआ, द्वितीय तृतीय शाखा कब हुई, और इसके बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है, दिल्ली गढ़ आगरा अजगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटिया गढ़ ते जैसलमेर, यानी ये जैसलमेर जैसा किला बहुत बड़ा किला है जिसको भाटियों ने बनाया था, भाटी जो वंश से उन्होंने, भाई ये दिल्ली गढ़ आगरा ऐसे किले हमने अजगढ़ बीकानेर ऐसे, ये कहावत है ये दोस्तों ना। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुंच सकती है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे चारों तरफ मिट्टी है दोस्तों यहाँ बहुत, तो उसकी पहुंचना काफी कठिन होता है, इसलिए यहाँ पे अबुल फजल ने ये कहा। अब ये पूछा अबुल फजल ने किस किले के लिए ये कहा कि वहां पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है, तो वो ये याद रखना है कि जैसे सोनारगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है ये जैसलमेर में स्थित, ऐसा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप। मैगजीन दुर्ग है, ये अजमेर में स्थित है, तो ये पूछ रहे कि मैगजीन दुर्ग कहाँ है, तो ये अजमेर में है, अकबर ने बनवाया था, और इसके अंदर दौलत, ये अकबर का दौलत खाना भी है, इसके नाम से जाना जाता है। पूर्ण मुस्लिम स्थापत्य कला पर, ये अभी बोले कि पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य कला पर आधारित कौन सा किला है, तो वो मैगजीन दुर्ग है, ठीक है। अब एक है आमेर। अब ये आमेर है ना दोस्तों, कई बार हमारे जब टाइम पे क्वेश्चन आया था कि आम्बेर ऐसे आम्बेर ऐसे लिखा जाता है, तो आम्बेर लिखा हुआ आ गया था वहां पे 2016 में, तो ये समझ में ही नहीं आया था आम्बेर क्या है, मेरे खुद के समझ में नहीं आया था दोस्तों वहां पे, तो काफी कंफ्यूजन है, केवल इंग्लिश और हिंदी में अंतर होता है, तो यहाँ थोड़ा आमेर और दोनों इंग्लिश में हिंदी में देख लेना चाहिए अपने, पूछना क्या चाह रहा है। ये जयपुर के अंदर स्थित है आमेर, 1150 में दुल्हे राय ने बनाया था, कछवा ने। इसके किला जो है, इसके लिए प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है, सुहाग मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, और इसमें महल है, शीश महल, दीवाने का दीवाने आम, ये इसमें बने हुए हैं। एक जयगढ़ दुर्ग है, ये भी जयपुर में है, जयगढ़ दुर्ग, इस ये क्या दुर्ग चिल्का टीला, चिल्का टीला के नाम से, तो चिल्का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया इसका। इस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना स्थित है, यहाँ सवाई जयसिंह निर्मित जयबान तोप भी यहाँ पर सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने खजाने की प्राप्ति के लिए किले की खुदाई करवाई थी। जयगढ़ दुर्ग है ना। नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, ये क्या जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसमें कृष्ण जी का मंदिर है, इसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये रखना कि नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। जयगढ़ किला कहाँ है, ये जयपुर में है। नेक्स्ट गागरोन का जो झालावाड़ में स्थित है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दिखने में मिस्टेक हो सकती है, ये है ना झालावाड़ के अंदर, इसको अभी इसके सामने जो सारी जो हिस्ट्री लिखी हुई है इसके बारे में, कब साका हुआ, कब क्या हुआ, ये सब आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पूछने लायक चीज नहीं है, केवल पूछने लायक यही चीज है कि गागरोन का किला कहाँ स्थित है। गागरोन का किला और दुर्ग दोनों नाम दे दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दुर्ग भी दे सकते हैं और किला भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। किला ये झालावाड़ में स्थित है, अरावली पर्वतमाला के है ना, तो काली सिंध और आहू नदी जहाँ मिलती है उनके संगम पर, और जल दुर्ग है ये, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। ये इन राजाओं ने बनाया था, इसको ढोलगढ़ और धूलरगढ़ के नामों से भी जाना जाता है। चौहान जो कुल के इन खिची राजवंश के देवन सिंह और धारो ने अपने बहनों ही बिजल देव डोर के मार के धूलरगढ़ को अधिकार कर लिया था इस पे, ठीक है, और फिर इसका नाम गागरोन रखा था। तो इसमें ज्यादा आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल इतना याद रखना, गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, बस, इससे ज्यादा नहीं। कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ ये है, ये राजसमंद में है, ठीक है। तो ये अरावली की चोटियों पे जरगा पहाड़ियां उन पे स्थित है। अब इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ये ग्रीन आप देख रहे होंगे, ये है ना, इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और एक ये कहावत प्रसिद्ध है इसकी कि इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो ये अबुल फजल ने कहा था ये, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि किसने, अबुल फजल ने कहा, और किस किले के लिए कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहावत है ये, तो ये याद रखना है। और एक कर्नल टोर ने दुर्ग का तुलना एस्ट्रन से की थी, है ना, इसे 66 दीवार बनी हुई है, चौड़ाई इतनी कि, हाँ, इसकी दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ अंदर जा सकते हैं। इसकी जो दीवार है ना,
इतनी लंबी है बनी हुई, 4 घुड़सवार लगातार, 4 घुड़सवार बराबर में, 4 घुड़सवार इसकी दीवार पर चढ़े, इतनी बड़ी है वो दीवार। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की है ये, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको अन्य नाम कुंभलमेर, कुंभलमेरु, ये मच्छन, माहौर ऐसे नामों से भी जाना जाता है। कटारगढ़ के नाम से भी जानते हैं इसको, कटारगढ़। ठीक है, राणा कुंभा का ये निवास स्थल था। बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। तो यहाँ दुर्ग ये भी गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, और विजयपाल जो वही सिंह यादव थे उन्होंने करवाया था। और सोनी दुर्ग, बाणी दुर्ग, श्रीपुर, श्रीपत के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके अंदर दर्शनीय स्थल भीमलाट है, विजय स्तंभ है, उषा मंदिर है, लोधी मीनार है। ठीक है, अब ये सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग अपन ने बात की थी दोस्तों, स्वर्णगिरी दुर्ग है ना। सिवाना दुर्ग एक अलग है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये दुर्ग गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आता है, दोनों श्रेणी में है। कुमुट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुमुट दुर्ग भी कहा जाता है, कुमुट। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लें, 2 सांके हुए थे इसमें, तो ये सांके याद नहीं रखने ज्यादा। जालोर दुर्ग है, वो जालोर में स्थित है। जाबलीपुर दुर्ग कनक के नाम से जो है सुवर्णगिरी, इसको सुवर्णगिरी कहा जाता है, सोनगढ़ भी कहा जाता है जालोर दुर्ग को ना, सुवर्णगिरी। अपन ने चर्चा की थी सुवर्णगिरी की। अब एक तो स्वर्ण आया था जो जैसलमेर वाला था ना, एक सुवर्णगिरी है, सु है ना, दोनों में अंतर है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। ये जालौर में स्थित है, ये अपन ने जस्ट पहले बात की थी दोस्तों, हम देख लेते हैं एक बार क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साउंडगिरी सोनारगढ़ जैसलमेर वाले के लिए ये वाला ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ठीक है, दिख रहा है, ये अलग अलग चीजें हैं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए पूछ दे दिए जाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, एक मंडरायथल दुर्ग है सवाई माधोपुर में, जिसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, पढ़ने लायक नहीं है। एक भैंसरोगढ़ है, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बामनी और चंबल नदियों के संगम जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वेलोर, अब इसमें केवल क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, ये वाला राजस्थान का वेलोर, ये भैंसरोगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसा और ये एक था रोड़ा चारण है, चारण है ना, चारण है, ठीक माना जाता है। एक मांडलगढ़ अपने भीलवाड़ा में है, कुंभा ने करवाया था, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में 285 में भाटी जो राजा भूपत ने उन्होंने कराया था गंगा नदी के पैमाने पर, है ना। प्राचीन दुर्ग जो उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। अभी उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है ये पूछ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। धानवन श्रेणी का दुर्ग भी है, स्वाति कारणों में है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देख लेना है, तो बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, नीचे केवल ऊपर ऊपर की चीज, ये बस उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है इतना सा पूछ सकते हैं। और ये भटनेर दुर्ग कहाँ है, ये बस मैं थोड़ा जो बोल रहा हूँ उनपे आप ज्यादा सुने। आपको पढ़ना किताब से ही है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं आप उसी से पढ़े, पर आप किताब से ही पढ़े तो आपको केवल वही चीज पढ़नी है जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। तो क्या पढ़ना है आप लोग, क्या याद रखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ये कि भरतपुर का दुर्ग है, ये दुर्ग का निर्माण 1733 के अंदर हुआ था इसका, और सूरजमल ने करवाया था, राजा सूरजमल ने। मिट्टी से निर्मित